मित्रों, जय माता दी। मिश्रा ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। हम आज आपको कुछ खास जानकारी देने वाले हैं। किसी विशेष मुहूर्त में मामूली सा मामूली भी उपाय किया जाए तो बड़ी सी बड़ी मनोकामना की पूर्ति होती है। आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, बार बार शादी टल रही है, तो मैं जो आपको सामने उपाय बताने जा रहा हूं, ये शास्त्र सम्मत और चमत्कारी उपाय है। इसको आप श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा, जिस तरीके से तमाम लोग इससे लाभ उठा चुके हैं। तो देखिए, जब कोई विशेष उपाय किया जाता है तो उसके लिए अद्भुत सामग्री की आवश्यकता भी पड़ती है। तो कागज कलम निकाल के आप पहले सामग्री को नोट कर लीजिएगा। 2 बेलपत्र चाहिए। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है, आप समझ लीजिएगा। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, तो आपको इस तरीके से 2 बेलपत्र चाहिएगा। एक लोटा चाहिएगा। किस चीज का? स्टील का हो, पीतल का हो या फिर चांदी का हो। स्टील, पीतल या चांदी। तांबे का बिल्कुल नहीं चलेगा। थोड़ा गंगा जल हो और गाय का दूध, थोड़ा केसर और 2 देसी घी के दीपक होना चाहिए। और आसन, अब आपको विधि इस प्रकार है कि 4 जुलाई को भड़लिया नवमी पड़ रही है, यानी गुप्त नवरात्रि की नवमी पड़ रही है। इस शुभ मुहूर्त में, विशेष मुहूर्त में आपको ये उपाय करना है। उपाय की विधि इस प्रकार है। आप 4 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। उठने के बाद में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप अपने घर के मंदिर में आइएगा, देवस्थान जहाँ बना रखा है, और आसन बिछा के सर्वप्रथम देसी घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा आपके अपने घर के मंदिर में। और सर्वप्रथम घर के जो आपके देवी देवता हैं, पूज्यमान देवी देवता हैं, आपके इष्ट हैं, उनके समक्ष आप अपनी अर्जी लगाइएगा। अर्जी इस प्रकार लगेगी: ए घर के पूज्यमान देवी देवता, जो भी आपके घर के देवी देवता, उनको संबोधन करते हुए, मेरी बेटी की कुंडली में नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र ही मेरी बेटी के विवाह का योग बनाइएगा। तो बेटी की जगह पर बेटी का नाम जरूर लिखिएगा। और अगर आप बेटे के लिए अर्जी लगा रहे हैं तो बेटे के लिए इस तरीके से: एक घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरे बेटे की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरे बेटे के विवाह का योग बनाइएगा। इस तरीके से विनती करिएगा। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आपकी विनती इस प्रकार होगी: एक घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरे विवाह का योग बनाइएगा। इस तरीके से आप विनती करिएगा। अब बाकी सामग्री ले करके आपके घर के नजदीक जो शिव मंदिर है, सिद्ध शिव मंदिर है, यानी जहाँ पे सुबह शाम शिव जी की पूजा होती है, आप वहां पर जाइए। और जाने के बाद में जो अपने साथ आप लोटा लेके गए हैं,
स्टील का लोटा हो या पीतल का लोटा हो या फिर चांदी का लोटा हो, इन तीनों में से कोई भी एक लोटा हो, तो इसमें सर्वप्रथम आप जो है गंगा जल डालिएगा, दूध डालिएगा, कच्चा दूध, और उसमें शुद्ध केसर डाल के आप थोड़ा सा मिला दीजिएगा। ठीक है। और शिव जी के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर वो दोनों पत्तियां आप रख दीजिएगा, शिवलिंग पर दोनों पत्तियां रख दीजिएगा और भोलेनाथ और माँ पार्वती से मन ही मन विनती कीजिएगा। क्या विनती करेंगे? ए माँ पार्वती भोलेनाथ, मेरी बेटी की कुंडली में नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके मेरी बेटी के विवाह का शीघ्र योग बनाइएगा। और बेटी जगह पे आप बेटी का नाम ले लीजिएगा मन ही मन। अगर आप बेटे के लिए कर रहे हैं तो बेटे के लिए इस तरीके से विनती करिएगा माँ पार्वती भोलेनाथ से, ए माँ पार्वती भोलेनाथ बाबा, मेरे बेटे की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरे बेटे के विवाह का योग बनाइएगा। और अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए इस तरीके से विनती करिएगा बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती से, ए माँ पार्वती बाबा भोलेनाथ, मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरे विवाह का योग बनाइएगा। मन ही मन बेलपत्री चढ़ा के ये अपनी विनती कर लेना है माँ पार्वती और भोलेनाथ से। और इसके बाद में आप जो भोलेनाथ के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर आप जो है धार बना के ये दूध चढ़ाइएगा, दूध केसर मिश्रित जो आप लेके गए हैं लोटे में, इसको चढ़ाइएगा। और चढ़ाने के बाद में आप घी का दीपक भी प्रज्वलित करिएगा बाबा भोलेनाथ को, और वहीं पर आसन बिछा के बैठ जाइए। और एक मंत्र है, उस मंत्र का आप जप करिएगा। मंत्र का जप कम से कम 108 बार करना है, और अधिक जितना आप कर जाएं वो ज़्यादा ही उतना ही अच्छा है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंत्र भी सुन लीजिएगा, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंत्र को चेक कर लीजिएगा, कागज कलम निकाल के नोट कर लीजिएगा। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस मंत्र को आप 108 बार कम से कम जपें, और अधिक से अधिक जितना जप सके वो ज़्यादा ही अच्छा है। तो ये उपाय सिर्फ आपको एक ही बार करना है। एक ही बार करने से माँ पार्वती और भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। और जब ये मंत्र पूरा हो जाए, आप माँ पार्वती भोलेनाथ से क्षमा याचना करिएगा, और घर पे आके अपने घर के मंदिर में भी आप देवी देवताओं को प्रणाम कीजिएगा। तो अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। इससे आप हमारी मेहनत का न समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9807225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, और माता भक्त हैं तो जय माता दी अवश्य लिखें। माँ पार्वती और भोलेनाथ मिलके आपकी मनोकामना शीघ्र पूरा करेंगे। जय माता दी।